नहीं मिल सकता, जुल्म से इंसाफ नहीं मिल सकता। हम बाहुबलियों के खिलाफ क्यों रहेंगे, हम जालिमों के खिलाफ क्यों रहेंगे, हम गुंडों के खिलाफ क्यों रहेंगे, हम कातिलों के खिलाफ क्यों रहेंगे। मगर अगर गोली से कोई इंसाफ करेगा तो फिर कातिल में और हुकूमत में कोई फर्क नहीं रहेगा। गांधी के कातिल को ले जाकर सर पे गोली नहीं मारी गई, गांधी के कातिलों को हथकड़ियां पुलिस की कस्टडी में उनके सर पर गोलियां नहीं मारी गई। जिसने इंदिरा गांधी को मारा उस पर केस नहीं चला, जिसने राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया उन पर मुकदमा नहीं चला, सजा नहीं हुई, तमिलनाडु के जेल में उनको नहीं रखा गया। अरे वो अजमल कसब जो पाकिस्तान से आकर भारत की सरजमीन पर मासूम भारत के लोगों को गोलियां मारकर खून रहा था, जिंदा पकड़ा उसको। हमारा एक बहादुर पुलिस का कांस्टेबल शहीद हो गया, अजमल कसब को जेल में रखा, मुकदमा चलाया और उसको फांसी की सजा दी गई। क्या जब कानून याद नहीं आया? अजमल कसब जिसके हाथ में पाकिस्तान से बंदूकें बम लेकर आए थे, मुंबई की सड़कों पर खून की होली भारत के नागरिकों से खेली जा रही थी। जब हमने ऐसा काम किया तो बताओ उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार ये काम क्यों होने दे रही है? क्या जिन्होंने पुलिस की कस्टडी में अतीक और उनके भाई को हत्या की, क्या उनका घर देमालिश हुआ? उनके घर पे बुलडोजर चला? तुमने फोटो देखी? बुलडोजर चला उनके ऊपर। अरे डरते क्यों हो, बोलो ना। बुलडोजर नहीं चला, क्यों नहीं चला? बुलडोजर चलना चाहिए था ना। तो बुलडोजर पर नाम खाली असद का लिखा है। जब तुम्हारे सामने हत्या कर दी गई तो कम से कम उनके घर पर बुलडोजर लेकर जाते, मीडिया को दिखाते, सबसे इंसाफ हो रहा, मगर नहीं हुआ। मैं शुरू से जब एमएलए बना, आज से 27-28 साल पहले जब अल्लाह ने मुझे एमएलए बनाया, मैं जिस प्रदेश से आता हूं वहां पर तेलुगु देशम की सरकार थी, तो नक्सलाइट्स को ऐसे ही हत्या कर दिया जाता था। तो मैं कहता था कि मैं तशद्दुद के हिंसा के खिलाफ हूं। जमहूरियत में, लोकतंत्र में गोली का खेल नहीं हो सकता, बंदूक से इंसाफ नहीं मिल सकता, जुल्म से इंसाफ नहीं मिल सकता। हम बाहुबलियों के खिलाफ क्यों रहेंगे, हम जालिमों के खिलाफ क्यों रहेंगे, हम गुंडों के खिलाफ क्यों रहेंगे, हम कातिलों के खिलाफ क्यों रहेंगे। मगर अगर गोली से कोई इंसाफ करेगा तो फिर कातिल में और हुकूमत में कोई फर्क नहीं रहेगा। कातिल में और हुकूमत में कोई फर्क नहीं होगा। इसीलिए अदालत है, संविधान है, पुलिस है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। फौजदारी के मुकदमे क्यों चलते हैं? ताकि सजा दे सके। अगर कोई ये उत्तर प्रदेश की सरकार अगर ये समझेगी कि गोली का जवाब गोली से देंगे, तो हम पूछना चाहते हैं, गांधी को जिसने मारा उसका नाम गोडसे था, जिसने गांधी को मारा उसका नाम गोडसे था, तो क्या हमने गोडसे के ऊपर मुकदमा नहीं चलाया और पूरे अपराधियों पर मुकदमा चलाया, उनको फांसी की सजा दी गई। गांधी के कातिल को ले जाकर सर पे गोली नहीं मारी गई, गांधी के कातिलों को हथकड़ियां पुलिस की कस्टडी में उनके सर पर गोलियां नहीं मारी गई। जिसने इंदिरा गांधी को मारा उस पर केस नहीं चला, जिसने राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया उन पर मुकदमा नहीं चला, सजा नहीं हुई, तमिलनाडु के जेल में उनको नहीं रखा गया। अरे वो अजमल कसब जो पाकिस्तान से आकर भारत की सरजमीन पर मासूम भारत के लोगों को गोलियां मारकर भून रहा था, जिंदा पकड़ा उसको। हमारा एक बहादुर पुलिस का कांस्टेबल शहीद हो गया, अजमल कसब को जेल में रखा, मुकदमा चलाया और उसको फांसी की सजा दी गई। क्या जब कानून याद नहीं आया? अजमल कसब जिसके हाथ में पाकिस्तान से बंदूकें बम लेकर आए थे, मुंबई की सड़कों पर खून की होली भारत के नागरिकों से खेली जा रही थी। जब हमने ऐसा काम किया तो बताओ उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार ये काम क्यों होने दे रही है? अगर कोई पुलिस के कस्टडी में है, अतीक और अशरफ को कोर्ट ने सजा दी, हमने उनकी सजा के खिलाफ कुछ नहीं कहा, कोर्ट ने सजा दी। मगर जब आपकी कस्टडी में है और कोई आकर करीब से सर पर गोली मार देता है और जो पुलिस वाले साथ में थे उनको याद नहीं आया मुख्यमंत्री का वो फरमान कि गोली का जवाब गोली से, वो बेचारे परेशान हो गए, कुछ नहीं कर सके।
और जिस तैयारी के साथ आकर उन जालिमों ने, जिन्होंने पुलिस की कस्टडी में इन दोनों को गोली मारकर हत्या की, मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं, वो नाथूराम गोडसे की नाजायज औलाद है। इसलिए है क्योंकि वो बंदूक से इंसाफ करते हैं, इंसाफ नहीं जुल्म करते हैं। वो अपनी मकसद को बंदूक से पूरा करना चाहते, और ओवैसी आपसे कह रहा है कि आप अपने मकसद को ओट से पूरा करिए, मुत्तहिद होकर पूरा करिए। गोली मारकर चले गए और पुलिस कुछ नहीं कर सकी, जिनके हाथ में बंदूकें हैं कुछ नहीं कर सके। मैं आज कल भी कहा और आज भी कह रहा हूं कि जिनकी हत्या की गई, इन जालिमों के पास 2 वेपन थे, 8-8 लाख की एक रिवाल्वर, 16 लाख की रिवाल्वर। इन कमीनों के पास ये दौलत कहां से आई? अच्छा, क्या जिन्होंने पुलिस की कस्टडी में अतीक और उनके भाई को हत्या की, क्या उनका घर डिमोलिश हुआ? उनके घर पे बुलडोजर चला? तुमने फोटो देखी? बुलडोजर चला उनके ऊपर। अरे डरते क्यों हो, बोलो ना। बुलडोजर नहीं चला, क्यों नहीं चला? बुलडोजर चलना चाहिए था ना। तो बुलडोजर पर नाम खाली असद का लिखा है। जब तुम्हारे सामने हत्या कर दी गई तो कम से कम उनके घर पर बुलडोजर लेकर जाते, मीडिया को दिखाते, हाय सबसे इंसाफ हो रहा है। मगर नहीं हुआ, नहीं हुआ। यही तो अच्छा। अब आप बताइए, आपके अखिलेश भैया ने कुछ कहा? कुछ नहीं कहा। विधानसभा में क्या कहा वो दुनिया के सामने है। विधानसभा में जो कहा दुनिया के सामने है। क्या कहा? ट्विटर पर 280 अल्फाज लिख दिए, फेसबुक पर पोस्ट कर दिया, और इनके जो चमचे हैं समाजवादी के, और भैया ने कह दिया, भैया ने कह दिया। अरे भैया को बोलो इस दीवाने की तरह खुल के बोलो। बोलेंगे अरे नहीं नहीं, अगर खुल के बोलेंगे तो 24 में नहीं जीत पाएंगे। अरे तुम कौन सा चुनाव जीत पाओगे? जब तक बीजेपी से आप आइडियोलॉजी पर मुकाबला नहीं करेंगे, बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे। जब तक आप अंधेरे का मुकाबला अंधेरे से करेंगे, अंधेरा कामयाब होगा। अंधेरे का मुकाबला रोशनी से किया जाता है। जुल्म का मुकाबला जुल्म से नहीं होता, जुल्म का मुकाबला ताकत से होता है।